Hello everyone. Welcome to my channel Quick Edu. I am Professor Harpreet Bhamra and we are studying about types of preference shares. अभी तक हमने types of preference shares के 6 points देखे हैं. Let's take a recap कि हमने कौन से points clear कर दिए हैं. Types of preference shares: cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares. ये सभी पॉइंट्स को मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में क्लियरली समझाया है. इन सभी पॉइंट्स की वीडियोस को मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है. आप उन्हें चेक कर लेना. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना. आज हम करने वाले हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. लेट अस बिगिन. रिडीमेबल का मतलब होता है कुछ समय के बाद कंपनी आपके पैसे आपको वापस कर देती है अलोंग विद द इंटरेस्ट. ओके, आपने कुछ समय के लिए पैसा जमा किया है कंपनी के अंदर. वो समय खत्म होने के बाद आपको आपका कैपिटल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट साथ में वापस दे देती है कंपनी. लेट अस सी इसे हमें लिखना कैसे है. द शेयर्स विच आर रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. रिडीमेबल शेयर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम रिडीम कर देते हैं. रिडीम का मतलब होता है पे ऑफ कर देते हैं. उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, if authorized by Article of Association, issues redeemable shares. कोई भी कंपनी में हर बार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू होते हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि अगर मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, समझो एबीसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और मेरे शेयर की वैल्यू है ₹100 और मैंने कंपनी को पे किया है ₹80 अभी तक के लिए. ठीक है, तो मेरा अभी कितना पैसा उन पे उधार है? ₹20. मैं सिर्फ ₹20 कंपनी को दूंगी. उसके आगे मेरा कंपनी के साथ पैसे का कोई व्यवहार नहीं है. लिमिटेड बाय शेयर्स मीन जितने पैसे के मेरे शेयर्स हैं उतना ही मेरा पैसा मुझे देना है कंपनी को. उससे ऊपर कंपनी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. ओके, लिमिटेड बाय शेयर्स. These shares are redeemed out of divisible profit or out of fresh issue of shares. ये शेयर्स को रिडीम करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट जो है वो ही यूज होता है, नहीं तो नया फ्रेश इशू करती है कंपनी शेयर्स का, जिससे वो पे ऑफ कर देती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को. The last type of preference shares are irredeemable preference shares. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वो रिडीम नहीं होंगे जब तक कंपनी चल रही है. ठीक है, लेट अस सी हाउ टू राइट इट. द शेयर्स व्हिच आर नॉट रिडीमेबल आर नोन एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. This share capital is payable on winding up of the company. जब कंपनी बंद होने वाली है उस टाइम पे इन्हें इनका कैपिटल प्लस इनका इंटरेस्ट वापस करती है कंपनी. As per section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013, the company cannot issue irredeemable preference shares. This is the law which has come from Companies Act 2013 कि अभी कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. एग्जाम्स में अगर आपको बराबर से याद हो सेक्शंस तो ही लिखना. अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है और वो पूरा रॉन्ग हो सकता है. इससे अच्छा है कि आप सिर्फ मेंशन करें कंपनीज एक्ट 2013. ओके, आई होप आपको ये आंसर पूरा समझा होगा. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम स्टार्ट वीडियो, फ्रॉम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स से लेके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स से. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना. I have tried my level best to simplify the answer and write it.
ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए हैं वो आपको याद रहेंगे कि उन पॉइंट्स के अंदर लिखना क्या है। ठीक है, आप प्रॉपर सेंटेंस बनाओगे तो आपका आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन इट। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो हमेशा आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन करना ही है थरोली। ओके, थैंक यू।